सामान उसको देखना या सूंघना या उसके स्वाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो झूठा हो जाता है। तो वो तो इसीलिए सोच रहे थे कि भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो उनका तो अपराध नहीं बना था, पर फिर भी उनके मन में ये विचार है मैंने अपराध किया, आज पूरी रात सोऊंगा नहीं, जागता रहूंगा, आज रात की एक्स्ट्रा माला करूंगा इस अपराध के मोचन के लिए, ताकि मेरी जो रूटीन वाली माला है उसके अकाउंट से कहीं ये पाप का जो प्रायश्चित है वो वहां से न कट जाए। तो ओवर टाइम किया उसके लिए, रेगुलर सैलरी जो है वो तो अपनी जगह है, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए ओवर टाइम करेंगे, रेगुलर सैलरी में से वो नहीं काटेंगे। ये शुद्ध भक्तों के हिसाब किताब होते हैं। हम हरिदास ठाकुर के चरित्र में भी देखते हैं, जो वैश्य उनके पास रात्रि को आई तो उन्होंने बोला कि मेरा कुछ हिसाब किताब रहता है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा माला करनी थी, मेरा कुछ कल का हिसाब रह गया था, हे सुंदरी कल रात्रि मुझे वो पूरा करना पड़ा, तुम आज रात्रि को आना। तो शुद्ध भक्त झूठ नहीं बोलते कभी, उनका कुछ हिसाब किताब रहता भी होगा। भक्त लोग एक्स्ट्रा माला भी करते हैं, एक्स्ट्रा भक्ति की सेवा करते हैं, भगवान की एक्स्ट्रा सेवा भी करते हैं, एक्स्ट्रा तपस्याएं भी करते हैं। हर दिन कोई व्यक्ति, कोई भक्त ऐसा होगा जो केवल एक दोना छाछ ही पी रहा होगा, और जिस दिन उसको प्रायश्चित करना है उस दिन वो एक दोना छाछ भी नहीं पीता है। सोचो हमारे स्तर पे क्या है, हम तो रोज की 8-8 रोटियां ठूसते हैं, 4 सुबह ठूसते हैं, 4 रात को ठूसते हैं, दोपहर में भी, शाम को भी। हम मान लो प्रायश्चित के लिए हमें क्या ही करना है, हम एक टाइम की नमकीन नहीं खाएंगे, एक टाइम की चाय हम बिना बिस्किट के खा लेंगे, यही हमारा प्रायश्चित। पर शुद्ध भक्त तो खाते ही पूरे दिन में सिर्फ एक एक छाछ ही पी रहे हैं, एक लोटा दूध ही पी रहे हैं पूरे दिन में, उनके लिए बहुत बड़ी बात है उसको भी छोड़ देना। पर चलो फिर भी हम तो वो भी नहीं छोड़ते, हम तो कहते हैं माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो हो जाएगा उद्धार। तो ये जो है ये बड़े उच्च स्तर की बात है, जो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मैंने पाप तो किया है, मुझे उससे प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन अश्वमेध यज्ञ इतना आसान नहीं होता करना, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, सोने चांदी के बर्तन चाहिए होते हैं, अनाज चाहिए होता है दुनिया भर का, और अश्व चाहिए होता है, ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देनी पड़ती है। और आप सुनेंगे इसके वर्णन में बहुत पैसा खर्च किया युधिष्ठिर महाराज ने। तो खैर उसको करने के लिए उनको शाही कोष में पैसे कम पड़ गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक धर्मपरायण राजा थे, वो 2 नंबर की कमाई नहीं करते थे, उनके पास जो पैसे आते थे वो केवल लगान और जुर्माने से आते थे। जुर्माने लगाते थे लोगों पे, और लगान जो उनको मिलता था, टैक्स मिलता था, वो उस पे ही जीते थे, तो वो पैसे तो कम पड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, कैसे उन पैसों की पूर्ति हुई, 33 नंबर श्लोक में बता रहे, राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तो राजा मरुत की कथा आ रही है यहाँ पे कि जो चारों भाई थे उन्होंने देखा हमारा 5वां भाई पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, तो इनके लिए कहाँ से हम धन लेकर आए। तो उत्तर दिशा में उन्होंने, कोई राजा मरुत थे, उन्होंने कोई धन छोड़ा था, वो प्रचुर धन वो वहां से उन्होंने एकत्र किया और उसकी पूर्ति करी, और फिर जो है यज्ञ के लिए पैसे वो इकट्ठे करके लाए। आज 33 नंबर श्लोक पढ़ना है या 34 नंबर श्लोक पढ़ना है? आज 34 पढ़ना है प्रभु जी। ठीक है, तो 33 में भी आप महाराज मरुत की कथा सुन चुके हैं, इस पे हम लंबे नहीं जाएंगे। इसके बाद में क्या हुआ, मरुत राजा से उनको धन की प्राप्ति हो गई, वो पैसे उनको मिल गए, और उसके बाद में 34 नंबर श्लोक में उन्होंने क्या किया, उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो पैसे इतने ज्यादा आ गए, कहाँ तो एक के भी पैसे नहीं थे, तो कहाँ चारों भाइयों ने इतने पैसे ला दिए कि 3-3 अश्वमेध यज्ञों के पैसे आ गए, उतनी सामग्री इकट्ठी हो गई। तो अब क्या किया महाराज युधिष्ठिर जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भयभीत हो गए थे। युद्ध करना पुण्यात्माओं को अच्छा नहीं लगता, कभी भी उनको डर लगता है, बुरा लगता है। जो भी वैष्णव होते हैं उनको बुरा लगता है कि हम युद्ध में बेकार का खून खराबा क्यों करेंगे। देखो हम लोग अपने आप को वैष्णव ना समझें। कोई व्यक्ति आप में से कह सकता है प्रभु जी मुझे भी युद्ध पसंद नहीं है, मुझे भी लड़ाई वगैरह से डर लगता है। हम लोग तो डरपोक लोग हैं, डरपोक व्यक्ति वैष्णव नहीं होता है। दुनिया के अंदर इतने डरपोक लोग हैं, वो सब कहने लगेंगे हम भी वैष्णव हैं।
दबे कुचले समाज के लोग हैं, या जिनके पास शक्ति नहीं है, शरीर में शारीरिक शक्ति नहीं है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो लोग तो वैसे ही घबराए रहते हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव का मतलब होता है शक्ति और बल होने के बावजूद लड़ाई ना करना। किसी स्त्री के पास, स्त्री की जो शक्ति होती है उसकी जबान में होती है, उसके पास बड़ी तेज जबान है, एकदम धार के समान, किसी को भी चुप करा देती है, अपने सामने बोलने नहीं देती। ऐसी तीखी मिर्ची जैसी जो स्त्री है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो टेढ़ी खीर है बिल्कुल। तो ऐसी स्त्री जब विनम्रता से सब सहन करने लगे, कोई औरत उसको कितना भी सुना के जा रही है और वो बिल्कुल चुपचाप शांति से सुन रही है और कोई जवाब नहीं दे रही, मन में भी कुछ नहीं सोच रही, उसको कहते हैं विनम्रता। पुरुष का जो बल होता है वो धन में होता है और बाजुओं में होता है। बाजुओं में पूरा जिम वाली बॉडी, पूरा किसी को भी पटक के मसल दे, और ऐसा आदमी, उसके सामने कोई पतलू सा, कोई मरियल सा आदमी आकर उसको गालियां बकने लगे, उसको धमकियां दे, उसको थप्पड़ भी मार दे और वो व्यक्ति सहन कर जाए, उसको जवाब ना दे, उसको कहते हैं विनम्रता। विनम्रता ये थोड़ा ना हमें तो कोई एक थप्पड़ मारे तो हम ऐसे जमीन पे गिर जाएंगे, हम कहेंगे तेरे को मार नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं वैष्णव हूँ, मैं इस्कॉन में जाती हूँ, मैं इस्कॉन में जाता हूँ, मैं तेरे को जवाब दे सकती हूँ पर दूंगी नहीं। तो दे ही नहीं सकती तो क्या जवाब देगी उसको? तो तू वैसे ही डरपोक है। तो डरपोक लोगों को नहीं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को आप समझिए, युधिष्ठिर महाराज के पास बहुत शक्ति थी। सत्यवादी होने के नाते उनके पास कई तरह की सिद्धियां भी थी। जो सच बोलता है, अपने जबान से कभी झूठ नहीं बोलता, उसको वाक सिद्धि हो जाती, जो बोल दे वो सच हो जाता है। वो जिसको वरदान दे, जिसको श्राप दे, जिसको भी आशीर्वाद दे, वो फलित हो जाता है, तुरंत तुरंत उसका प्रभाव दिखता है। ऐसी शक्ति धारण करने के बाद अगर ये घबरा रहे हैं कि युद्ध से भयभीत, ये बड़ी बात है। युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति के लिए युद्ध से भयभीत होना बड़ी बात है, क्योंकि वो पुण्यात्मा थे। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, 3 अश्वमेध यज्ञ की जो सामग्री इकट्ठी की उससे उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न किया। प्रसन्न कैसे किया ये हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य आज कौन पढ़ेंगे आप में से? वैसे तो आज नए भक्त कोई हैं आज जो आज पहली बार आए हो, या जिन्होंने कभी पढ़ा ना हो तो वो हैंड रेज करें। जिन्होंने अभी तक रीडिंग ना की हो एक बार भी वो हैंड रेज करेंगे। सभी एक एक बार पढ़ चुके हैं? सुनीति माता पढ़ चुके हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मैंने कभी नहीं पढ़ी। देखो मैंने आपका नाम आपके हैंड रेज से पहले ही ले लिया। पढ़िए माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे। फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा से नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने हेतु किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने हेतु उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ बहुत महंगा पड़ता है। इसी के लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मण के दिया गया सोना लाना पड़ा, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे। अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वही छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने के फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। उसी के अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त स्वर्ण की थालियों तथा पात्र कूड़े में फेंके दिया गया थे, और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को
सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आए, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यही है कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनाधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अवस्था ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि के को संपन्न करने हुए मंगबाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने के उद्यम उनमें कोई आकांक्षा न थी। हम राजा युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतः वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इसी से संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पापों होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्र द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्रो लोकोऽयं कर्म बंधन, की समस्त अवैध कर्म करने या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को शास्त्र द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा, किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और स्वार्थ अवस्था इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य परम पुरुष श्रीहरि को संपन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है, किंतु यज्ञ का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर श्रीहरि की तुष्टि। पुण्यमय जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब किया। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्य को संपन्न करने में राज्य कार्य के संचालन में जहां मनुष्य तथा पशुओं के बोध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर उठ बैठते तो जरा अनुमान करो कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता जाने तो था अनजाने में कितना पाप करती होगी, जिसके पास श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने का कोई साधना भी नहीं है। अतः श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यह है कि अपने वृत्ति परक कार्य को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। श्रीमद् भागवतम के 1.2.13 पर भले ही किसी भी स्थान, समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्ति परक कार्य में क्यों न लगे हो, लेकिन उससे देश, काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथ में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा श्री भगवान का गुणगान करें। कीर्तनादेवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम आपस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से
आरंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुति करते समय इस विषय में बता चुके हैं कि और जब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किसी प्रकार हम पर प्रसन्न होते हैं और वही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनकी पदोदेश कार्य से प्रदर्शन होती है। भगवान श्री हरि जो हमें इस भवबंधन एवं संसार के सभी कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं, उनको प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकारमय युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने हेतु सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव राजा के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हमें ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते हैं। इसी समय हमारे पास कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक राज्य के संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के जैसे प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। अतएव इस युग के लिए शास्त्र संपन्न तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इसी विधि में किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता, फिर भी इसी से अन्य खर्चीली यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचाता है। वैदिक विधान द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ से यह नहीं समझाना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां है। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्र के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य मनुष्य की समझ से बाहर है। समस्त वेद मंत्र व्यवहारिक है और उसी का प्रमाण था बलि किए गए पशु की नव जीवन का प्राप्त होना। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मण या पुरोहित द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्र का विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। द्विज कुल की अप्रशिक्षित संतानों अपने पूर्वजों जैसे नहीं है। अतएव उनकी गिनती शूद्र में अर्थात एक जन्मा में की जाती है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्र का उच्चारण करने हेतु अयोग्य होता है। अतएव मूल मंत्र का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन सब की रक्षा करने हेतु समस्त व्यवहारिक कार्य के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग में मनुष्य के लिए इस निश्चिंत तथा संस्तुति मार्ग का अनुसरण करने हेतु पुरजर संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्षमा करे। धन्यवाद। भूल चुक कर लिए। तो सब कुछ इसमें कवर हो ही गया है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपने सारा कुछ सुन ही लिया है और समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। वैसे तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत में तात्पर्य में यही समझाया कि ये जो स्वर्ण था ये कैसे उनको प्राप्त हुआ था, इसके बारे में बताया। पहले तो बताया कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था उसके बाद बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। तो महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि मुझे अपने पापों से तो मुक्त होना है,
तो अश्वमेध यज्ञ किया जाए। तो 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करने चाहे थे। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे। तो उनके पास 3 अश्वमेध यज्ञों की सामग्री इकट्ठी हो गई और इसके बाद में ये भी बताया कि ये सामग्री कैसे इकट्ठी हुई थी। महाराजा मरुत के अतिरिक्त सोने से ये इकट्ठी हुई। तो ये भी प्रभुपाद जी ने पूरी कथा सुनाई कि मरुत राजा जो थे उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा सोना दान में दिया था। तो ब्राह्मण उसको ले जा नहीं पाए इतना सारा सोना, तो उन्होंने वो वहीं छोड़ दिया। तो वो सोना वहीं पड़ा रहा, एक तरह से कूड़ेदान में वो पड़ा रहा। और समय आने पर फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि तुम वो अतिरिक्त सोना जो है वो यहाँ ले आओ, क्योंकि वो राजा का है। तो पहली बात तो समझने की ब्राह्मणों को इतना सोना दिया गया था कि 3 अश्वमेध यज्ञ हो सकते थे। सोचो युधिष्ठिर महाराज के पास भी इतना सोना नहीं था जितना उन ब्राह्मणों के पास था। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ब्राह्मण गरीब होते थे या ब्राह्मणों के पास कुछ होता नहीं था। ब्राह्मणों को बहुत सोना दिया जाता था, चांदी दिया जाता था। लेकिन ब्राह्मण अमीर तो बहुत होते थे, लेकिन क्या कहना चाहिए कि वो लालची नहीं होते थे और अय्याश नहीं होते थे। ब्राह्मण जो है वो बिगड़ते नहीं थे, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करते थे, उसको सदुपयोग में लगाते थे। उस पैसों से मंदिर बनाते थे, भगवान के मंदिरों में सेवा करते थे उनकी। मान लो किसी को बहुत सारा सोना चांदी दे दिया तो खुद नहीं पहनते थे, वो भगवान के लिए आभूषण वगैरह बनाते थे, या समाज के लिए कोई जो गरीब कन्याएं होती है उनका विवाह कराना, इस तरह के कार्यों में वो लगाते थे। और दूसरी बात समझने वाली ये है कि इतना सारा पैसा वहां पड़ा रहा लेकिन किसी ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता था मैं इससे एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर लूं, तो ये पैसा मुझे दे दो, ये सोना मुझे दे दो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी ने उसको उद्योग में नहीं लगाया, क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर के साम्राज्य में लोग इतने संतुष्ट थे कि कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना ही नहीं चाहता था। हम लोगों को अगर पता लग जाए हमारी कॉलोनी में किसी का घर जो है वो घर के लोग सब मर गए, वो घर ऐसे खुला पड़ा है, उसके दरवाजे भी खुले पड़े हैं, वो लोग अबेंडन्ड हाउस है और उसमें बहुत सारा सोना चांदी, बड़े बड़े LCD स्क्रीन, टीवी, फ्रिज हैं, तो क्या लगता है आपको 2 घंटे के अंदर वो बिल्डिंग पूरी खाली हो जाएगी। लोग इतना ज्यादा ग्रीडी भी हैं और नीडी भी हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के समय पैसा नहीं था, उनकी जनता बहुत ही प्रसन्न थी, बहुत ही संतुष्ट थी अपने जीवन से। उसके बाद में आगे प्रभुपाद जी ने क्या बताया, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि महाराजा युधिष्ठिर जो हैं उनसे हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने कर्मों का हमें प्रायश्चित करना चाहिए समय पर। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, प्रभुपाद जी भी इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। प्रायश्चित करने के लिए वेदों ने और शास्त्रों ने हमें यज्ञ का विधान दिया। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं जिनसे प्रायश्चित किया जाता है। तो कोई भी ऐसे कार्य अगर हमसे कोई पाप हो रहे हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए हमको यज्ञ अवश्य करने चाहिए। और फिर आगे यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, उन्हें तो अपने द्वारा किए गए पापों के कारण कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ऐसे कष्टों से बचने के लिए उनको परम पुरुष हरि को प्रसन्न करना होता है और उसके लिए नाना प्रकार के यज्ञों की विधियां हैं। तो कई तरह की यज्ञ हैं जो कि उनको बताए जाते हैं, जो कि देश काल और व्यक्ति के अनुसार बदल भी जाते हैं, किंतु यज्ञ जो है वो सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही जैसे रहते हैं। उसकी मेन चीज क्या रहती है, परमेश्वर की प्रसन्नता। तो यज्ञ जो है वो अलग तरीके से किया जा सकता है, अलग जगह पर अलग तरह के मंत्रों से किया जा सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता। यज्ञात कर्मणि विष्णु, यज्ञ जो है वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज भी एक पुण्यात्मा राजा थे, तो उन्होंने भी यज्ञ करने का सोचा। फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि आप अनुमान लगाइए कि उन्होंने इतना सोने चांदी के, इतने सोने के बड़े बड़े बर्तन, इतने सब उनको सामग्री वो सब चाहिए थी यज्ञ के लिए। तो कलयुग के जीव अगर यज्ञ करना चाहेंगे तो नामुमकिन है। अभी कोई बता रहा था किसी ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया है। मैंने कहा अश्वमेध यज्ञ क्या कहते हैं, उसने घोड़ा भी बनाया था, उस पर झंडा भी लगाया था। अश्वमेध यज्ञ तो राजा करते, ब्राह्मण कब से अश्वमेध यज्ञ करने लगे?
क्योंकि अश्वमेध यज्ञ किया जाता है राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए। वो घोड़ा जिधर जिधर तक जाएगा वहां तक का राज्य आपका हो जाता है। कहते उन्होंने तो ऐसी घोड़ा घुमा दिया था, उसके बाद उन्होंने एक छोटे से यज्ञ मंडप में वो कर दिया, आहुति दे दी, बोला अश्वमेध यज्ञ करा है। ऐसे दुनिया बेवकूफ बना रही है आजकल। कोई ब्राह्मण उसने अश्वमेध यज्ञ किया, दुनिया भर के लोगों से चंदा इकट्ठा किया उसने यज्ञ के नाम पे। 108 1008 कुंड वाले यज्ञ लोग करते हैं, लेकिन जो असली यज्ञ होता है वो आज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको करने के लिए सोना चाहिए, उसको करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, जो ब्राह्मण मंत्रों से अग्नि जलाने में संपन्न हो। आज तो अगर कोई मंत्र से अग्नि जला दे उसको तो सीधा भगवान ही मान लेते हैं, वे तो भगवान है। इतना स्टैंडर्ड गिर गया हमारा। किसी जमाने में लोग कहते थे जिस ब्राह्मण को मुख से अग्नि जलानी नहीं आती वो तो किसी कैटेगरी में ही नहीं आता था, उसको तो कोई दान भी नहीं देता था, रोटी भी नहीं देता था अपने घर से, कि तुम तो नकली ब्राह्मण हो। सोचे कभी तो वो अग्नि जलाना इतनी आसान, इतनी आम चीज थी हमारे लिए, और आज तो हम सोचते बस भगवान ही है, ये तो भगवान के अवतार, उसके लिए तो मंदिर बन जाएंगे, उस व्यक्ति की तो आरती होने लगेगी। साईं बाबा ने क्या किया था, उन्होंने पानी के दिए जला दिए थे, जलते हुए उसमें हाथ डाल के वो खाना निकाल दिया था, उतने पे तो उनको आज उनके इतने शिरडी साईं बाबा और दुनिया भर के इतने सोने चांदी चढ़ रहे हैं, वो तो बाप रे बाप। इतनी सी चमत्कार तो घरों के अंदर औरतें कर देती हैं। आज भी आप जाओगे पहाड़ के अंदर, हमने सुना है कि उनके घर में आग नहीं होती तो वो मंत्रों से आग भी जला देती हैं। उनको घर जलाने भी आते हैं, उनको आग चूल्हे जलाने भी आते, सब आता है उनको। चुड़ैलें होती हैं गांव देहात में, जो कोई औरत चुड़ैल बन जाती है उसके अंदर शक्ति होती है, पता नहीं कोई कहता है उसके बालों में, उसकी चोटी में शक्ति होती है, वो अपनी चोटी से किसी को पकड़ भी लेती है, वो किसी को नोच देती है तो मर जाते हैं। और चुड़ैल का कोर्स होता है, डायन अगर किसी औरत को बनना है तो वो डायन का कोर्स भी कराती हैं, वहां पे उसको पता नहीं कुछ मंत्र सिखाते, रात को जाग कर उन्हें कुछ क्रियाएं करनी होती है, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, शमशान में जाके उनको चेक करना होता है कि वो डायन बनी है कि नहीं बनी है। वो एक हमारे मंदिर में ज्वाइन हुए थे, वो बिहार प्रांत के थे, तो भक्त बता रहे थे मेरी बड़ी ताई जी वो डायन बन गई थी बाद में, उसने हमारे घर के 3 बच्चे भी मार दिए उस चक्कर में। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये बड़ी आम है। वो हवा में उड़ना जानती थी, बताते वो हवा में उड़ती थी कई बार, और कई लोग फिर इन ऐसे लोगों के पास जाते हैं मुक्ति कराने के लिए। जैसे मेरे ख्याल से आदिनारायण प्रभु ने भी बताया था पिछली क्लास में कि उनके वो बोलते हैं कि आप जो है हमारा ये जो दुश्मन है इसको मार दो, तो वो उस दुश्मन को मरवा देते थे। लोगों के पास ऐसी सिद्धियां होती हैं, तो इससे कोई भगवान थोड़ा ना बन जाता है। तो खैर ऐसे नॉर्मल चीजें भी आजकल बड़ी दुर्लभ हैं कलयुग में। ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जिनके मंत्र सिद्ध हों, जिनके मंत्रों से कोई देवता को प्रसन्न कर सके। वो आज इतने यज्ञ होते, किसी यज्ञ में से कोई हाथ थोड़ा ना निकलता है भगवान का या अग्निदेव का, वो हाथ से खीर का कटोरा दें भाई इस खीर को खा लेना, हाथ निकलना तो बड़ी दूर की बात है। इनकी तो यज्ञ में आग नहीं पकड़ता है, उसमें धुआं लगा रहता है, बेचारे फूंक मार मार के आग भी जलानी ठीक से नहीं आती इनको, और ये क्या ये हाथ प्रकट करेंगे। तो खैर इस युग में ये यज्ञ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं शास्त्रों के अंदर क्या बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। ये तो वैसे भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लोगों के लिए बताया है कि कीर्तन के द्वारा जो है व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से हमें एक महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी एक यज्ञ के रूप में हम अपने प्रायश्चित करने के लिए, पापों से छुटकारा, भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने जो बात की थी पहले वो तो महाभागवतों के लिए थी, शुद्ध भक्तों के स्तर की बात थी। प्रभुपाद जी जन सामान्य के लिए भागवतम में उपदेश दे रहे हैं कि अगर आपको कभी भी कोई कर्म करना है तो यही कर्म करिए, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा पाप कर्मों से छुटकारा वाला मंत्र है वो हम एक्स्ट्रा कोटा में रखेंगे, और जो हमारी प्रीति पूर्वक, जैसे एक भक्त बता रहे थे 16 माला तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, 16 माला तो मजबूरी में होती है। प्रेम शुरू होता है 17वीं माला से। 17वीं माला जो होती है वो प्रीति पूर्वक होती है, उसके बाद कृष्ण की प्रसन्नता के लिए माला होती है। 16 तक जो माला होती है वो तो सिर्फ एक सिर दर्द होता है, उसके बाद तो अपनी मर्जी है, करो तो करो, ना करो तो ना करो। उसके बाद जो माला करता है वो सारी भगवान कृष्ण, वो कृष्ण प्रेम देती हैं बेसिकली।
या जिसके जितना कोटा है, अगर कोई 32 माला का किसी ने नियम बना रखा है, मुझे 32 करनी ही करनी है, या मैंने 28 करनी है, या मैंने 60 करनी है, या मैंने 64 माला रोज करनी ही करनी है, तो उनके लिए ग्रेजुअली वो नंबर बढ़ जाएगा। 65वीं माला से कृष्ण प्रेम स्टार्ट होगा। मतलब जो कोटा वाली माला होती है वो तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए होती है। उसके बाद जो है प्रीतिपूर्वक भजताम प्रीतिपूर्वकम, उसके बाद प्रीतिपूर्वक माला होती है, क्योंकि उसमें सिर दर्द नहीं, टेंशन नहीं, घबराहट नहीं, उसमें तो बस प्रेम है, उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं, इतने समय में खत्म करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा। तो वो वाली माला जो है वो कृष्ण प्रेम देती है। खैर आगे यहाँ पे यही बताया फिर प्रभुपाद जी ने कि महाराज युधिष्ठिर जो है वो समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे, लेकिन अभाव ग्रस्त समय चल रहा था, इसलिए उनको जो है आर्थिक विकास की आवश्यकता थी, तो उन्होंने वो सोना एक्सेप्ट किया और उससे उन्होंने यज्ञ कराए। और फिर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मंत्रोच्चार के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। और आधुनिक काल में जो खुद को कहते हैं कि भाई हम तो ब्राह्मणों के बच्चे हैं, हमारे पूर्वज बड़े बड़े ब्राह्मण रहे हैं, तो वो फिलहाल तो ब्राह्मण नहीं रहे, अब तो उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि वो एक जन्मा है। द्विज का मतलब होता है जिनके 2 जन्म होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो पहला जन्म तो जानवरों का भी हो जाता है, पहले जन्म को सूकर जन्म कहते हैं। ये सूकर जन्म क्या होता है, ये पिता के वीर्य से और माता के रज से होता है, ये तो जानवरों का भी हो जाता है। दूसरा जन्म जो होता है उसको सविसा जन्म कहते हैं, ये केवल मनुष्य ही ले सकते हैं। दूसरा जन्म कुत्तों को और बिल्लियों को आप दीक्षा नहीं दे सकते। दूसरा जन्म गुरु से होता है, यज्ञ से होता है। तो ये दूसरा जन्म जिसका होता है उसको द्विज कहते हैं। तो आज जितने ब्राह्मणों के बच्चे हैं ये लोग कोई द्विज नहीं है, ये केवल पहला इनका जन्म हुआ है, ये एक जन्मा है, दूसरा जन्म इनका हुआ ही नहीं, कोई संस्कार नहीं इनके अंदर, तो ये शूद्र ही हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाकर आप सोचो इनसे यज्ञ कराएंगे, हम इनसे बहुत अच्छा यज्ञ हुआ दीदी, क्या बताऊं, इतना अच्छा उन्होंने, इतनी लकड़ियां लगाई थी, इतना मंत्र, इतनी खुशबू हो रही थी, अगरबत्ती मुझे तो उनकी अगरबत्ती बड़ी अच्छी लगी, इतनी अच्छी खुशबू महक गई ना दीदी, मैंने तो 1100 रुपए एक्स्ट्रा ही दिए ब्राह्मण देवता को। मैंने तो कहा आपने तो प्रसन्न कर दिया। कहती अच्छा हाँ, वो बड़ा हैंडसम सा था, बड़ा जवान सा लड़का आया था उनके साथ, बड़े उसने अच्छे यज्ञ, बड़े मंत्रोच्चारण किए, मेरा तो आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया। अरे ये सब थोड़ा ना यज्ञ में देखा जाता है, सुंदर कितना था, कितना अगरबत्ती कौन सी कंपनी की थी, यज्ञ मंडप कैसा बनाया था, मंत्र बोलने में बहुत करके मंत्र बोले उसने। तो पहली तो चीज देखनी होती है कि उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है। घर जाके वो बीड़ी फूक रहा होगा, तेरा हैंडसम नौजवान, वो तेरा अगरबत्ती वाला यहाँ अगरबत्ती जला रहा है, घर में जाके अपनी बीवी को मार रहा होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो आचार विहीन ब्राह्मण होते हैं, 4 नियमों का पालन भी नहीं करते, भगवान की भक्ति भी नहीं करते, भगवान में मानते भी नहीं, कई तो नास्तिक होते हैं, वो तो केवल पेट पालने के लिए यज्ञ फज्ञ करते, उन्हें पता है देवता दूवता कुछ होते हैं नहीं, बस ये आग जलानी है, इसके आगे कुछ बोलना, पैसे मिलते हैं, उनको बचपन से बस यही सिखाया गया है। तो ऐसे लोगों से प्रभुपाद जी कहते हैं मंत्रोच्चारण कराने का कोई लाभ नहीं होता। प्रभुपाद जी ने शब्द कहे, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई लाभ नहीं होता है। तो अगर कोई इस तरह के यज्ञ करा के बहुत प्रसन्न हुए हैं या यज्ञों में जाते रहते हैं, ऐसी पूजा पाठ में बहुत जिनकी रुचि है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका कोई लाभ नहीं होता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबों की रक्षा करने के लिए समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संकीर्तन आंदोलन। और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई। सभी को एकमात्र यज्ञ कौन सा करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करना है तो संकीर्तन यज्ञ करो, खूब सारे महाभागवतों को बुलाओ घर में और उनसे कीर्तन कराओ, भक्तों से कीर्तन कराओ। संकीर्तन, भगवान गौर निताई के विग्रह रखो घर में, उनकी पूजा करो, उनके सामने कीर्तन करो, नाच नाच के, दोनों हाथ हवा में उठा उठा के कीर्तन करो। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो हैं उनकी कृपा से आपको यज्ञों का सारा फल मिल जाएगा। तो यही आज के श्लोक का सार है। समय भी लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय जय। तो आज कोई प्रश्न तो नहीं है, तो आदिनारायण भोजी से आज के लिए आज्ञा चाहेंगे।
जी जी आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी सुन के रोमांच हो रहा है कि कैसी संस्कृति थी हमारी, हम कहाँ आ गए। राजा मुरुता से इतने 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 महान थे, ब्राह्मण उससे श्रेष्ठ थे, जिनको लालच नहीं था, सारा सोना वहीं फेंक के गए। और उनसे भी महान उनकी प्रजा थी, जिन्होंने उसे छुआ भी नहीं, उसकी तरफ देखा भी नहीं, उस सोने की तरफ। क्या हमारी संस्कृति थी महाराज। कैसे लोग थे वो, बिल्कुल लालच नहीं मन में। कितने संतुष्ट रहे होंगे वो प्रभु। हमारे पूर्वज तो थे ही, कितने संतुष्ट रहे होंगे वो लोग। कैसी शिक्षा दी होगी उन लोगों को। तालमेल कैसा था राजा, प्रजा और ब्राह्मणों में। आश्चर्य है प्रभु जी, आश्चर्य लग रहा है। बस यही बात कहनी है प्रभु जी, हम कहाँ आ गए और आगे पता नहीं कहां तक जाएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बिल्कुल सही बात प्रभु जी। बहुत ही महान सभ्यता थी हमारी और बहुत ही महान हमारे आदर्श थे। और वो तो चलो द्वापर की बात है। आप सब जो हिंदू परिवारों में पैदा हुए हो, आप सबकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, आप लोग आज हिंदू इसीलिए पैदा हो पाए क्योंकि आपके पूर्वजों ने मुसलमानों के जितने अत्याचार सहन किए उसकी तो गाथा ही नहीं आपको पता है कुछ। आपकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले कैसे कैसे अत्याचार, गले काटने, घर जलाने और संस्कृति का आलोप, लड़कियों को उठा उठा के ले जाना। और मुगलों का बहुत आतंक था। पूरे भारत जो है वो मुगलों का देश था और उनके तो नियम ही ऐसे हैं। जजिया लेते थे वो। आप सोचिए टैक्स इतना ज्यादा होता था केवल हिंदू रहने का। अगर तुम्हें हिंदू रहना है तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा उसका, वो जजिया होता था। और वो टैक्स इतना होता था कई लोगों को अपने घर भी बेचने पड़े। आज हमें कह दिया जाए घर छोड़ के मकान खाली करके जाओ नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, तो भी वो कन्वर्ट नहीं हुए। वो भी हमारे पूर्वज कितने महान रहे होंगे। हमें सिर्फ हिंदू पैदा करने के लिए उन्होंने इतना इतना उन्होंने सहा है, इतना कष्ट सहा है। फिर अंग्रेजों के जमाने में लगान जो चलता था, अंग्रेज जो छोड़ के गए थे भारत को, हड्डियां निकली हुई थी भारतवासियों की। उस समय पे लोग इतने गरीब, इतने पैसे नहीं, कपड़े नहीं, खाने को कुछ नहीं होता था, जमीनें हड़प लेती थी अंग्रेजी सरकार और कोई उफ नहीं कर सकता था। अचानक से आएंगे और कहेंगे आज से ये खेत हमारे, तुम नहीं इसको बीच सकते हो। आप मानिए आपके घर और आपकी दुकान से आपको निकाल दिया जाए। इतना सब अत्याचार सहन करके भी उन लोगों ने कन्वर्जन नहीं किया, उन लोगों ने आत्महत्या नहीं की, वो जीते रहे हमारे लिए। तो पूर्वजों का तो हम पे बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। उन्होंने जो किया है हमारे लिए, इसीलिए भारतवासी को के ऊपर विशेष रूप से पितृ ऋण जरूर लगता है। पितृ ऋण की बात हम करते हैं कि हमारे पितरों ने किया क्या है, क्या होता है पितृ ऋण, क्यों हमें श्राद्ध करना है। अरे तुम सोच नहीं सकते उन्होंने क्या किया है। सिर्फ तुमको जन्म देने के लिए, तुम्हें ऐसी अच्छी संस्कृति में पैदा करने के लिए कि तुम मुसलमान ना पैदा हो जाओ, इसके लिए उन्होंने इतना किया है। तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वज तो बहुत महान थे। ये तो 3-4 पीढ़ी पहले के पूर्वजों की बात कर रहे हैं। उनमें कितना सोचो, उनमें विल पावर कितनी थी। आज के अगर हम देखें लोगों को, ये तो 10 किलो चावल के लिए बिक रहे हैं। ये तो थोड़ा सा ये आसपास की सोसाइटी हो जाए, खिलाफ हो जाए तो उस पे ये बिक जाते हैं। ये तो तलवार देख के डर जाते हैं। वो देखो एक वो थे, क्या क्या कहा जाए। महाराष्ट्र का अपना इतिहास है, पंजाब का अपना इतिहास है, सभी राष्ट्रों में सभी प्रदेशों के अपने अपने इतिहास है, साउथ का अपना इतिहास है। सभी ने बहुत, तो ये महानता तो थी, ये तो खत्म हो गई आज। और उसके भी पहले अगर हम जाएं तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कितने महान लोग रहते थे। युधिष्ठिर महाराज, राजा लोग इतना इतना स्वर्ण दे देते थे ऐसे ही। और ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जितना ले जा पाए। आज हम किसी ब्राह्मण को अपने घर बुला के अगर उसको कुछ सामान दें, ये लो सामान, वो कहे मैं इतना ले जा नहीं सकता, हम कहे चलो जितना ले जा सकते ले जाओ, बाकी हम रख लेते, कोई बात नहीं। वो सारा उन्होंने रखा नहीं अपने पास, दान दे दिया तो दे दिया। और कितना दान दिया आप सोचो, युधिष्ठिर महाराज के पास भी इतना नहीं था, उसका 3 गुना तो उन्होंने सिर्फ दान ही दे दिया। इतना दान।
युधिष्ठिर महाराज कौन थे? पूरे विश्व के सम्राट। आप सोच लो आज के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का आप देखते हो, उसके पास कितनी करेंसी हो, कितने पैसे, उसके पास तो क्रिप्टो करेंसी भी है, उसके पास जितनी दौलत है, सोचो इतना इतना कोई दान कर देता था पहले तो हमारी भारतीय संस्कृति में। ऐसी ऐसी महान सभ्यता, और दान जिसको दिया जा रहा है वो कह रहा है जितना हमें चाहिए बस हम उतना ले जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जैसे प्रभु जी ने बताया। और जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो पड़ा ही है, कोई उसको छू भी नहीं रहा है। और युधिष्ठिर महाराज भी उस पर क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मैं राजा हूं, मुझे दे दो। भगवान ने कहा तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। कितनी महान सभ्यता है। आज के जमाने में तो इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तो मैंने सुना है वो पटना के अंदर कोई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, बड़ा सुंदर, उसमें बड़े पत्थर और बड़े पंखे और बड़ा खूबसूरत लगाया था। 2 रातों के बाद देखा पंखे भी उखड़ गए, कोई पत्थर भी उखाड़ के ले गया, कोई कुर्सियां उठा के ले गया। तो ऐसी सभ्यता में हम जी रहे हैं आज, जहाँ लोग गरीब तो हैं पर लालची भी बहुत ज्यादा हैं, और सब जगह की यही हालत है। यूपी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर भव्य निर्माण होते हैं और अगले दिन वहां पे सुंदर चित्रकारी होती है लाल थूकों की। विमल खा खा के, पान खा खा के थूकते हैं वहां पे लोग, थूकने का बड़ा रिवाज है। वो पूरा सड़ा देते हैं उसको, सरकारी प्रॉपर्टी को। और जम्मू कश्मीर की तो बात ही मत कीजिए, इधर तो बसों को जलाना, आग लगाना, ये तो प्रोटेस्ट होते हैं इन लोगों के, पत्थर मारना, कानूनी चीजों को खराब करना, दीवारें तोड़ना, ये तो इनके फेवरेट काम है। तो ये सिविक सेंस की अगर हम बात करें तो युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे प्रजा के अंदर कितनी सिविक सेंस थी, ये चीज सोचने वाली है। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट था, धन्यवाद। हाँ, राधिका माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप बोल रहे थे ना, इधर ही गोवा में रहती हूँ ना, इधर मडगांव, पहले इसका नाम मठ ग्राम था। इधर सब ब्राह्मण ही रहते थे ज्यादातर लोग। सब लोग हमारे गुरुजी चातुर्मास में बैठे थे, सब मतलब बोलते थे इधर मठ गांव, मतलब ब्राह्मण ही ज्यादा रहते थे। लेकिन पोर्चुगीज ने इतना उनको तंग किया, सब लोग, आधा हिंदू लोग तो भागे कर्नाटक के इधर ही नदी के इधर भागे, थोड़े लोग जबरदस्ती डर डर के, आधा लोग तो इधर क्रिश्चियन ही बन गए, आधा फुल आधा। तो ये मेरे हस्बैंड का दोस्त था, क्रिश्चियन था, वो बोलते थे आपका कुलदेव कौन सा? हमारा पूर्वज का वही कुलदेव था, रामनाथ ही था। लेकिन इन्होंने डर के हिंदू में हम ही क्रिश्चियन बन गए। इधर एक जगह है, मैंने देखा नहीं, बोलते ही उधर मार मार के खून का दाग अभी भी है, हिंदू लोगों के मार मार कर उनको धर्म परिवर्तन ये कर दिया, अभी भी है उधर। लेकिन इधर सब लोग क्या बोलते हैं, गोवा तो मौज मारने का ये है, लेकिन यही नहीं प्रभु जी, इधर मंदिर इतना सुंदर सुंदर है। ज्यादा लोग तो हमारा जीएसपी ब्राह्मण बोलते हैं ना, वो सब मंदिर के लिए आते हैं, लेकिन शिव जी का मंदिर ज्यादा है। दुर्गा माँ का, शिव जी का अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ये कुल देवता है उनका, बहुत सुंदर है, मंदिर भी ज्यादा है इधर। हरे कृष्णा बोल। देखो कितना गर्व होता होगा सुन के राधिका माता जी आपके पूर्वजों पर आपको, कि देखो वो नहीं कन्वर्ट हुए, उन्होंने इतना अत्याचार भी सहा। तो कितना अच्छा लगता है सुन के कि हमारे पूर्वज इतने बेखौफ थे, इतने निडर थे और इतने सहनशील थे। तो ये लेकिन प्रभु जी इधर मुस्लिम डरते नहीं लोग इधर ज्यादा, हिंदू लोग थोड़ा स्ट्रांग है इधर। मुस्लिम इधर पहले कांग्रेस का चलता था, ऐसा बोलने का नहीं, लेकिन बात है तो बोल दिया, वो ज्यादा था, मुस्लिम लोग सपोर्ट वही करते थे। लेकिन हिंदू लोग इतना स्ट्रांग थे, मुस्लिम जगह दिया था उन्होंने, मन उनका मस्जिदी ये करने का था। लेकिन इतना हिंदू लोग एक ही रात में स्वामी समर्थ है ना, उनका मंदिर एक ही रात में बना दिया, अभी एक 8-10 साल पहले। इतना सपोर्ट इधर हिंदू लोगों का। हरे ये जितने मुसलमान है भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जितने मुसलमान हैं, ये हिंदुओं के ही बच्चे हैं जिनको कन्वर्ट किया गया था। मुगल जितने आए थे उनको बताया जाता है अंग्रेजों के आने पर मुगल वापस चले गए थे, उन्होंने आगे अपने यहाँ पे संतति नहीं फैलाई, वो तो चले गए थे। इधर जितने मुसलमान हैं ये सारे हिंदू ही हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं सभी, एक भी ऐसा नहीं। आसपास आपके जितने ये बेचारे जबरदस्ती मुसलमान बन गए, ये अपने आप को समझ रहे हैं,
पर इनकी बोली भाषा, इनकी इनकी शक्लें, ये सब तो शक्लें थोड़ा ना बदल लेंगे अपनी, दाढ़ी रख लेंगे, मूंछ काट लेंगे, मगर चेहरा तो हमारे जैसा डीएनए कहाँ से बदलेंगे। तो ये सब बेचारे वही जमाने के हिंदू थे जो बेचारे बहुत डर के मारे जो है उस समय कन्वर्ट हो गए। पर चलो कोई बात नहीं, हमारे वाले तो कन्वर्ट नहीं हुए, ये बड़ी बात है। तो ये बड़े गर्व की बात है। तो धन्यवाद सभी भक्तों का इन्हीं शब्दों के साथ। आदिनारायण प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पधारने का, आशीष देने का। कृपया ये क्रम बनाए ही रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु जय। श्री गुरु हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम श्री भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्त के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे